Hello everyone, welcome to Tech with Mukul Code. Today we have someone amazing, someone great. He's भरत और भरत अभी एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं. उसके बारे में बात करेंगे कैसे इंटरनेशनल ऑफर्स ऑब्वियसली रेयर होते हैं, लेकिन वो तब और ज्यादा रेयर हो जाते हैं जब वो किसी स्पेसिफिक ब्रांच से हो. मतलब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार भैया CSIT वाले बच्चे जॉब्स ले रहे हैं, वो वाली सारी चीजें आईटी सेक्टर में लोग जा रहे हैं, चलो ट्रिपल ईसी वाले भी जा रहे हैं, बट जो कोर ब्रांचेस है हमारी, मैकेनिकल ब्रांच हो गई, सिविल ब्रांच हो गई, कोई ऐसा एग्जाम्पल है, कोई पर्सन है जिन्होंने ऐसी ब्रांच से, कोर ब्रांच होने के बाद एक कंपनी निकाली हो, बिग टेक कंपनी निकाली हो. और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत 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 जबरदस्त एग्जाम्पल है. आज हमारे साथ हैं भरत, जो कि एक बिग टॉप टेक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, सिविल ब्रांच से हैं. और अभी इससे पहले भी उन्होंने काफी सारे इंटरव्यूज निकाले हुए हैं, पहले वॉलमार्ट में काम कर चुके हैं. और उनके एक्सपीरियंसेस को देखेंगे, कैसी रही उनकी जर्नी, क्या क्या स्ट्रगल्स थे उनके ब्रांच से रिलेटेड, किस तरीके की उनकी प्रिपरेशन थी, किस तरीके के ऑफर्स उन्होंने निकाले, कैसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढी, कैसे इंटरव्यूज थे, सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं एक बेसिक नाइस इंट्रोडक्शन से भरत की. थैंक यू सो मच भरत, वेलकम टू आवर चैनल. लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर, जो भी आप फ्री आराम से शेयर करना चाहें अपने बारे में. ठीक है। हाय एवरीवन, मेरा नाम भरत सिंह शेखावत है और मैंने अभी रिसेंटली 2022 में मैं पास आउट हुआ हूँ एनआईटी सूरतकल से। सिविल मेरा ब्रांच है और मैं पहले पहले मैंने वॉलमार्ट में 6 मंथ इंटर्न किया था, जो कि एक ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी था। और अलोंग विथ वॉलमार्ट मैं अदर कंपनीज के लिए भी ट्राई कर रहा था। तो ट्राई करते करते मैं मैंने वो फोन पे, स्विगी, इन काफ़ी सारी कंपनीज में अप्लाई कर रखा था। इनके इंटरव्यूज मेरे शेड्यूल थे, लेकिन इनसे पहले ही मुझे अमेजोन से इंटरव्यूज आए। फिर मैंने इंटरव्यूज दिए और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैंने बाकी बाकी इंटरव्यूज छोड़ दिए। और बस बेसिकली यही है मेरे बारे में। ओके भरत. सो भरत, जो आपकी ये वाली अपॉर्चुनिटी थी amazon वाली, ये ऑफ कैंपस थी या फिर ऑन ऑन कैंपस थी? अमेजोन वाली जो अपॉर्चुनिटी थी वो बेसिकली मैं, मतलब मेरा वॉलमार्ट का 6 मंथ इंटर्न था, हाँ फुल टाइम जी. ऑफर नहीं था। यस. तो मैं, मतलब इंटर्नशिप के साथ साथ में बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई कर रहा था। तो रैंडमली मैंने लिंक्डइन पे कहीं पे देखा कि अमेजोन जो डबलिन है वो हायर कर रहा है। तो हम्म. मैंने उनके करियर पेज पे जाके अप्लाई किया और वहाँ ओके. से मुझे रेस्पॉन्स आया। मेरा वो, मतलब वो ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आ गया। हम्म. तो मैंने पहले ऑनलाइन टेस्ट दिया। ऑनलाइन टेस्ट हम्म. के बाद में, मतलब उनका एक, तो ये जो अमेजोन का जो अपॉर्चुनिटी था ये मुझे ऑफ कैंपस मिला था। हम्म. मैंने कहीं पे लिंक्डइन पे किसी सीनियर ने पोस्ट डाल रखा था कि अमेजोन डबलिन इज हायरिंग। तो मैंने वहीं से हम्म. पे करियर पेज पे जाके अप्लाई किया और मुझे 1-2 दिन बाद रिस्पॉन्स आया। और रिस्पॉन्स आने के बाद में मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया और ऑनलाइन टेस्ट के बाद में उसमें एक, मतलब अमेजोन में एक स्पेशल टेस्ट होता है, जो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट के बाद में एक और होता है लीडरशिप प्रिंसिपल का। हम्म. उस टेस्ट का लिंक आया, वो टेस्ट मैंने दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे इंटरव्यू शेड्यूल हुए। तो ठीक है. अमेजोन, मतलब डबलिन के लिए 3 इंटरव्यूज होते हैं, तो हाँ. फ्रेशर्स के लिए बेसिकली। ठीक तो है. 3 इंटरव्यूज, मतलब वो उसमें एलिमिनेशन वाला नहीं रहता है, वो तीनों इंटरव्यू बैक टू बैक होते हैं। हम्म. क्योंकि वो टाइम जोन का डिफरेंस रहता है, इसलिए वो तीनों एक साथ करवा देते हैं और उन अच्छा. तीनों का कंबाइंड रिजल्ट करके वो, मतलब ओवरऑल जो कंक्लूजन होगा वो निकालते हैं। तो मेरे अच्छा. तीनों 3 इंटरव्यूज थे बैक टू बैक और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके, नाइस. अल्टीमेटली इट वाज एन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी, है ना? आपने हाँ, देखा बाहर से, खुद अप्लाई किया, एंड देन ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आया. तो बात कर हाँ, लेते हैं इसी के बारे में कि यार अल्टीमेटली बहुत सारे लोग इस चीज में काफी फंसते हैं. मैंने देखा है कि हम वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं अल्टीमेटली कि यार अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, लिंक नहीं आ रहा. रेफरल लेके अप्लाई कर रहे हैं, कोई लिंक, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही. और कई बार क्या होता है कि यार कई बार हम डायरेक्टली ही अप्लाई कर देते हैं और हमें लिंक आ जाता है ना? तो अल्टीमेटली ये है हम्म, ना, जो चीज होती है ये हायरिंग पर डिपेंड कर रही होती है कि किस टाइप की हायरिंग चल रही है वहां पर. क्या एक मतलब अग्रेसिवली हायर कर रही है किस जगह पर, या फिर कुछ ऑन कैंपस हायरिंग के लिंक्स भी होते हैं, कुछ होते हैं कि यार एक्टिव हायरिंग नहीं है, बहुत पहले से हायरिंग ओपन हुई थी और तब से लिंक चला ही आ रहा है, रिक्रूटर ने उसे अपडेट नहीं किया इस वजह से. तो स्टूडेंट्स को काफी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. तो अल्टीमेटली हमारा सजेशन यही होगा कि यार
ट्राई तो करते ही रहो, जब जब अपॉर्चुनिटीज मिले अप्लाई करते रहो, और हमें कभी नहीं पता कि यार कब चांस मिल जाए, है ना। तो हम्म। भरत एक बार आगे बात करते हैं, ठीक है। एक आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ, कोडिंग का टेस्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट हुआ आपका वर्चुअल ट्राई आउट जिसे हम बोलते हैं, लीडरशिप हाँ। प्रिंसिपल से रिलेटेड, किस तरीके से आपका बिहेवियर है उससे रिलेटेड। लेकिन उसके बाद जो इंटरव्यूज होते हैं, हम देखते हैं कि यार उनमें और हमारे जो इंडिया में इंटरव्यूज हो रहे होते हैं उनमें कितना डिफरेंस रहता है। क्या मतलब किस तरीके के इंटरव्यूज होते हैं, क्या वो लोग फोकस करते हैं डीएसए के ऊपर, या वहां पे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशन चलता है, जो कुछ भी आप अपने इंटरव्यूज के बारे में शेयर कर सकें। क्या? तो इंटरव्यूज के बारे में शेयर करने से पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जनरली मतलब लोगों के साथ होता है, स्पेसिफिक मतलब कोर ब्रांच वालों के साथ ये ज्यादा ही होता है कि वो लोग अप्लाई करते हैं, उनको लिंक लिंक नहीं आता है, उनको रिजेक्शन मेल्स बहुत आते हैं। मैंने भी हम्म। पर्सनली कम से कम 200 से 250 कंपनीज में अप्लाई कर रखा है, लेकिन उसमें मेरे पास अभी भी मतलब कम से कम 200 रिजेक्शन मेल पड़े होंगे, ओ जिसमें आता माय है गॉड। अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट मूविंग अहेड विथ योर एप्लीकेशन। तो ये सबके साथ होता है, बट वही है कि अगर आप गिव अप कर दोगे तो वो एंड है। अगर आप कंटिन्यू करते रहते हो तो एक ना एक दिन वो डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। हम्म। तो बस वो अप्लाई करते रहना है। हु नोस आगे क्या मिल जाए आपको। तो आगे बिल्कुल करते बिल्कुल। रहना है। बिल्कुल। और इंटरव्यूज के बारे में मतलब बेसिकली मैंने अमेजोन से पहले वॉलमार्ट के इंटरव्यूज दिए थे। वॉलमार्ट हम्म। में भी सेम यही था कि 3 इंटरव्यूज थे, एक एक हम्म। घंटे के। हम्म। अमेजोन में भी यही था। इंटरव्यूज हम्म। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर से थे। वो हम्म। डिपेंड करता है कि आपको मतलब रेज्यूमे देख रहे हैं, प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं, वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है पर्सनली कि उसका मतलब अगर मन है तो वो पूछ लेगा। सेम वही हम्म। रहता है जैसा इंडिया में होता है। अच्छा। मतलब ऐसे स्पेसिफिकली नहीं होता, लेकिन मोर स्पेसिफिकली अगर देखें कि क्या क्या पूछते हैं तो वो डीएसए पे ज़्यादा फोकस रहता है। प्रोडक्ट ठीक बेस्ड है। कंपनी है तो डीएसए तो पूछेगी। बिल्कुल। डीएसए रहता है, ऊप्स रहता है, डीबीएमएस भी रहता है। और उसके अलावा प्रोजेक्ट जो रेज्यूमे में लिख रखे हैं, अगर रेज्यूमे जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपका रेज्यूमे देखता है, उसको कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट लगता है तो वो पूछ लेगा। हम्म। अदरवाइज वो टाइम बाउंड, अगर वो टाइम पहले ही मतलब 1 घंटे का टाइम है उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछ लिए, टाइम नहीं हम्म। बचा तो वो रेज्यूमे पे नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल। हम्म। भरत एक और क्वेश्चन आपके रिलेटेड ही, कि हमने देखा है कि यार ठीक है, सीएसईआईटी वाले का क्या होता है कि यार बहुत सारी जॉब एप्लीकेशंस होती हैं, वहां पर स्पेसिफिकली लिखा रहता है कि ये कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांचेस के लिए है ना। ये वाली हम्म। चीज मैंने पर्सनली काफी फेस की है। मैं ईसी से हूँ, सो आई यूज्ड टू बी लाइक कि यार यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर लिखा है सिर्फ सीएसईआईटी। बहुत स्पेसिफिक कंपनीज ऐसा करती हैं, लेकिन कई बार वो लिख देते हैं कि यार सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले ही बच्चे चाहिए। तो हम्म। ऐसा कुछ था आपके में कि यार कॉलेज के अंदर जब कंपनीज आ रही थी तो बैठने नहीं देते थे, या फिर ऑफ कैंपस जब आप देखते थे कहीं पे चांस मिल रहा है कहीं पे नहीं मिल रहा, मतलब क्या आप उन कंपनीज पर अप्लाई करते थे जहां पर लिखा हुआ है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं, और किस तरीके से आपने अपना माइंड को सेटअप किया कि यार इंजीनियरिंग तो मेरी सिविल चल रही है, ठीक है, वो कोर सब्जेक्ट्स वगैरह तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोडिंग की साइड जाना है तो कोडिंग भी सीखनी है। तो वो वाली चीज कैसी रही आपकी, आपकी जो प्रिपरेशन जर्नी थी और एप्लीकेशन फेज जो था आपका। मेरा बेसिकली मतलब मैंने फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग चालू कर दिया था। अच्छा। और मेरा पहले से ही मतलब यही था कि मुझे सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही रोल चाहिए। हाँ। सिविल में मुझे चाहे कितना भी अच्छा पैकेज मिल जाए वो मैं नहीं लूंगा। हाँ। तो डे हाँ। वन से ही मतलब फर्स्ट ईयर से ही यही मेरा माइंडसेट था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रिपेयर किया। कभी भी हम्म। मतलब ऐसे बीच में बायस नहीं हुआ कि सिविल कर लेते हैं चलो कोडिंग कर लेते हैं वापस सिविल कर लेते हैं, ऐसा नहीं था। हाँ। स्टार्टिंग से ही डे वन से ही कोडिंग में ही था मैं। और ऑन कैंपस मतलब एनआईटी सूरतकल बहुत अच्छा कॉलेज है। मतलब लेकिन हमारे टाइम पे हमारा जो इंटर्नशिप जो सेशन था उस टाइम पे कोविड जस्ट हिट हुआ था उस टाइम पे हाँ। 2020 में। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा था कि सिविल के लिए टोटल सिर्फ 5 कंपनियां आई थी जो ओ। सिविल के लिए पूरे इंटर्नशिप सेशन में ओपन थी, मतलब किसी भी प्रोफाइल के लिए। हम्म। तो 5 कंपनीज थी वो, उनमें से भी वो बड़ी बड़ी वाली थी तो उनमें नहीं हुआ, मतलब उबर वगैरह ये थी, उनमें से हम्म। किसी में भी नहीं हुआ। तो अपॉर्चुनिटीज उस टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं थी। हम्म। लेकिन फिर भी जो भी कंपनी आई चाहे वो, अगर वो उसमें मैं एलिजिबल हूँ तो मैंने अप्लाई किया इरेस्पेक्टिव वो उन्हें क्या चाहिए। बट हाँ। बस वो कोडिंग रिलेटेड होनी चाहिए। हम्म। और फिर जब प्लेसमेंट का टाइम आया तो प्लेसमेंट में मतलब ऑलमोस्ट वो क्या, कोरोना ऑलमोस्ट मतलब जा रहा था उस टाइम पे। तो उस हम्म। टाइम पे काफी कंपनीज आने लगी। तो उस हम्म। टाइम पे मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज मिली थी। और उस टाइम पर भी मतलब बहुत सारी कंपनी जैसे मतलब
होती है स्पेसिफिकली कि हमें ओनली CSIT वाला ही बंदा चाहिए। हाँ मतलब ऑन कैंपस में तो जनरली मतलब ऐसा होता है कि अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर वो ओनली स्पेसिफिकली CSIT वाला ही है, मतलब हमारे पास तो हाँ ऑप्शन नहीं रहता अप्लाई करने का। बिल्कुल। बट ऑफ कैंपस में जब भी मैंने अप्लाई किया है, बहुत कंपनीज में मैंने अप्लाई किया है, तो मैंने ये अगर वहां पे लिखा हुआ है कि CSIT है ओनली, तब भी मैंने हाँ उन कंपनीज में अप्लाई किया है कि हो सकता है क्या पता अगली जो भी रेज्यूमे देख रहा है उसको रेज्यूमे पसंद आ जाए, वो अपने को ऑनलाइन टेस्ट लिंक आ जाए, किसको क्या पता। तो इसलिए हाँ। मैंने मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, जो भी ब्रांच वहां पे लिखा हुआ है, मैंने सभी कंपनीज में अप्लाई किया था, हम्म। क्योंकि क्या पता मतलब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसको क्या पता। तो वो बिल्कुल अप्लाई करते बिल्कुल। रहना चाहिए। बिल्कुल यही रिकमेंडेड है कि यार मतलब कुछ भी हो एटलीस्ट अप्लाई तो करो, है ना। हाँ। बाकी चांस मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, और चांस मिल जाता है तो हमारी प्रिपरेशन के ऊपर है, जो हमारी प्रिपरेशन कैसी। तो ये सुन के मुझे काफी एक अच्छी बात लगी कि आपने स्टार्टिंग से ही आपका गोल सेट था कि यार ठीक है हाँ। अब ब्रांच ऐसी है लेकिन अपना कोडिंग साइड पे ही जाना है, एक एम था फोकस्ड क्लियर कट। अगर वो चीज डाइवर्ट होती तब मुझे लगता कि यार आगे दिक्कतें आ सकती थी। लेकिन वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी देखकर कि यार हाँ एक स्ट्रेट एम है, उसी की तरफ आप एम करते हो चलेगा और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स भी मिले। बिल्कुल। अब भरत अभी आप amazon डब्लिन में वर्क कर रहे हैं, है ना। तो आपको फॉरेन में कैसा लग रहा है, वहां पर कैसी चीजें होने वाली हैं, आपको क्या लगता है कि यार इंडिया में होता तो ऐसा होता, यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है, या कुछ कम्युनिकेशन में कुछ इश्यूज हो, या फिर टीम में क्या काम चल रहा है, कुछ भी। मतलब एक इंडियन स्टूडेंट कितना अर्न कर रहा होता है और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कितना अर्न कर रहा होता है। अब मैंने काफी एक क्वेश्चन सुना है कि यार हम कहते तो हैं कि बाहर जाके पर्सन 1 करोड़ का पैकेज ले रहा है या फिर 1.25 करोड़ का पैकेज ले रहा है, बट दैट 1 करोड़ इज नॉट सफिशिएंट फॉर अ गुड लाइफ। इज इट एक्चुअली ट्रू? मतलब क्या 1 करोड़ सफिशिएंट नहीं है, या फिर ये सिर्फ मिथ्स चल रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने करंट स्टेटस के साथ, करंट एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर सके इस बारे में। जी बिल्कुल। तो जब भी कोई मतलब इंडियन स्टूडेंट बाहर आएगा तो कम्युनिकेशन में तो डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इनका थोड़ा एक्सेंट होता है, वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ पाता है। हाँ। बट विथ टाइम धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाता है। तो कम्युनिकेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बस स्टार्टिंग में कुछ दिन, लाइक ए वीक और सो, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। और रही बात मतलब पैकेज की, तो पैकेज में पैकेज यहाँ पर जो दिया जाता है वो यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया पैकेज दिया जाता है। आप अगर इंडिया में देखोगे तो अमेजोन जो पैकेज देता है, अमेजोन इंडिया का, वो वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड से अकॉर्डिंग काफ़ी हाई होता है। तो यहाँ हम्म। पर जो पैकेज है वो यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काफ़ी हाई है। बट हम्म। उसको इंडिया के साथ में कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वो एक्चुअल में हाँ। करोड़ में चला जाता है। हाँ। तो मतलब वही है, आप यहाँ पर आने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हो, तो आपकी अल्टीमेटली जो सेविंग्स है वो ऑलमोस्ट वैसी हो जाएगी जैसी आपकी इंडिया में होती है। बट अगर हम्म। आप यहाँ पे एक मतलब एवरेज लाइफ जी रहे हो, एवरेज खर्चा कर रहे हो, तो हम्म। वो इंडिया के कंपैरिजन में डबल और 3 टाइम्स सेविंग्स हो जाती है। तो पैकेज मतलब वो करोड़ है, जो करोड़ वाला पैकेज नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा बढ़िया है मतलब। हम्म। अल्टीमेटली मतलब हम इंडिया के 40-50 लाख को वहां के करोड़ से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में एवरेज से ऊपर बढ़िया पैकेज मिल रहा है, वहां पर भी आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है कि भाई एक अच्छी लाइफ जी जा सकती है ना। आप बढ़िया घर में बढ़िया फ्लैट में रह सकते हो, बढ़िया आप ट्रैवल कर सकते हो तरीके से, कुछ भी खरीद सकते हो, वो वाली चीजें मस्त चलती है मतलब। और वही बाकी है मतलब, हाँ। अमेजोन है तो वो अमेजोन इंडिया में अगर इतना हाई पैकेज दे रहा है लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर भी वो उतना हाई पैकेज देगा ही हाँ। देगा। हाँ। नाइस नाइस। ये तो मतलब बिग टेक जो कंपनीज होती हैं वो हर कंट्री में चीजें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करती हैं कि यार सैलरी नॉर्मलाइज करते हैं कि इतनी होनी चाहिए पावर पैरिटी के हिसाब से। और साथ में इंटरव्यूज नॉर्मलाइज करते हैं कि यार किसी भी कंट्री के इंटरव्यूज हो रहे हो इसी बार के ऊपर हायर करेंगे, हमारे इंजीनियर्स का लेवल ये होना चाहिए। और जो अंदर काम चल रहा होता है उनका हाई स्टैंडर्ड्स कितना होना चाहिए, किस तरीके के कोड रिव्यूज होने वाले हैं, वो वाली सारी चीजें कंपनीज काफी सही स्टेबल तरीके से मेंटेन करती हैं। और ये चीज काफी देख के अच्छा भी लगता है कि यार हाँ हमने जो एफर्ट्स डाले, अपनी कोडिंग करी, अपना दिमाग घिसा, उसके अल्टीमेटली हमें उस हिसाब से रिजल्ट्स भी मिले, है ना। जी तो बिल्कुल। भरत
लेट्स टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन कि आपने ठीक है, आपने बताया कि आपने स्टार्टिंग से कोडिंग में इंटरेस्ट था, तो किस टाइप की आपने प्रिपरेशन की, कितने डीएससी के प्रॉब्लम सॉल्व किए? मैं कभी भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को मैटर, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, लेकिन कितने आपने कोशिश की? क्या आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग में थोड़ा सा ट्राई किया था, या आपने प्रोजेक्ट्स किस टाइप के किए थे, वो आप चीजें शेयर कर सके, ताकि ऑडियंस को थोड़ा आइडिया लग जाए कि यार, बीइंग अ सिविल गाय, अ पर्सन इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाई कांट अनदर पर्सन कैन डू द सेम, राइट? अगर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं पर्सन, वो क्यों नहीं बना सकते वो प्रोजेक्ट्स? आज के टाइम पे इंटरनेट पे सारी चीजें अवेलेबल है ना? सो यू आर अ ग्रेट एग्जांपल, सो एनीथिंग दैट यू कैन शेयर अराउंड इट। कोडिंग के लिए मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँगा, मैंने कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे प्रिपरेशन करी। तो फर्स्ट ईयर में बेसिकली मतलब सभी के पास एक कंपल्सरी कोर्स होता है सी प्रोग्रामिंग का, मतलब हम्म। सभी चाहे वो सिविल हो, चाहे वो कोई भी ब्रांच का हो। हम्म। तो मैंने वहीं से कोडिंग की अच्छे से शुरुआत करी थी। वो जो हम्म। वो जो कोर्सेज़ कोर्सेज़ और जो लैब्स वगैरह होती थी हमारी सी प्रोग्रामिंग की, वो मैंने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से करी थी। तो अगर हम्म। आप स्टार्टिंग में अगर बढ़िया कर लोगे तो आपको उसका अपने आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और हम्म। मुझे तो वही करना था, तो मेरा तो पहले से उसमें इंटरेस्ट था। तो हम्म। मैंने वहीं से स्टार्ट कर दी थी और जैसे ही सेकंड ईयर स्टार्ट हुई, सेकंड ईयर स्टार्ट होते ही मैंने हैकर हैकर रैंक चालू कर दिया। हैकर रैंक पे काफ़ी प्रॉब्लम्स करी, उस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, ऑलमोस्ट 6 स्टार हो हाँ। गया तो मैं वो छोड़ दिया। फिर ठीक मैंने है। कोडसेफ और कोडफोर्स चालू किए। हम्म। सेकंड ईयर पूरा जब तक इंटर्नशिप सेशन नहीं आया, मतलब हमारे थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में कंपनीज़ आती है इंटर्नशिप के लिए, तो ठीक ऑलमोस्ट है। तब तक कोडसेफ और कोडफोर्सेस काफ़ी किया। हम्म। उस पर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैंने कर रखी है, काफ़ी कॉन्टेस्ट दिए हैं। तो वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटर्नशिप तक किया था और साथ-साथ में मैंने काफ़ी मतलब प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं। आप हम्म। मेरा रिज़्यूमे देखोगे तो उसके अंदर मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे लाइव हैं। हम्म। मतलब मैंने लिंक दे रखा है प्रोजेक्ट्स का। मैंने वेब डेवलपमेंट भी किया है, मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी किया है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में मैंने एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ऐप्स बनाए हैं। वॉलमार्ट में हम्म। मैंने बेसिकली मतलब ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे काम किया था 6 महीने। तो मैंने ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रखी हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें अगर आपने एक्सप्लोर कर रखी हैं वो रिज़्यूमे में है तो उसका थोड़ा-सा एक अलग इम्पैक्ट रहता है कि बंदे ने काफ़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर कर रखा है। हम्म। और बेसिकली मैंने डेवलपमेंट और जो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए इन चीज़ों को बैलेंस करके रखा था स्टार्टिंग से। दोनों हम्म। बराबर ही किए थे। मतलब डेवलपमेंट बेसिकली इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एक फ्रेशर के लिए, बट वो डिसेंट तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। बट मेरा डिसेंट बिल्कुल। से भी काफ़ी बढ़िया मैंने कर रखा था। तो उसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं, रिज़्यूमे मतलब काफ़ी बढ़िया था। हम्म। और प्रिपरेशन के लिए बेसिकली मैंने लीड कोड पर भी मैंने काफ़ी प्रॉब्लम्स किए हैं। हम्म। इंटर्नशिप में जब काफ़ी सारी कंपनीज़ नई आई थी, मतलब ऑलमोस्ट 5 ही कंपनीज़ मैंने बताया, 5 ही कंपनीज़ आई थी। तो वो हम्म। एक काफ़ी डिमोटिवेशन था कि कंपनीज़ आ नहीं रही है, प्लेसमेंट में क्या पता आएगी, नहीं आएगी। तो उसी हाँ। चीज़ को मैंने मतलब ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया तरीके से कोडिंग करी कि अगर प्लेसमेंट में 5 कंपनी भी आए, तो मैं 5 हम्म। में से भी 1 कंपनी को ग्रैब कर सकूँ आराम से। तो हम्म। वो एक मतलब उस टाइम पे वो डिमोटिवेशन था, बट उसी चीज़ को लेके आगे चलना था। मतलब उस चीज़ को लेके तो नहीं बैठ सकते ना ऐसे कि कंपनी आ नहीं रही है तो क्या करें? जो आ बिल्कुल। रहा है उसमें करना पड़ेगा। तो बस तैयारी बढ़िया से करी कि अगर अगली बार 5 भी आए तो 5 में से भी एटलीस्ट मैं 1 तो ले ही लूँ। हम्म। और अगर आपको बढ़िया कंपनी चाहिए तो उसके लिए आपको बढ़िया करना पड़ेगा, तभी बढ़िया हाँ। कंपनी मिलेगी। बिल्कुल। तो बिल्कुल वही बात है कि आपको बढ़िया से सब कुछ करना पड़ेगा मोस्टली। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के लिए एम कर रहे हो तो हम्म। डीएसए तो बहुत बढ़िया होना ही होना चाहिए। उसके लिए मैंने डीएसए के लिए भी मैंने मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स करी है। ऑलमोस्ट मैंने 2.5 की प्रॉब्लम्स कर रखी है। मैंने ओह ऑलमोस्ट माय गॉड। बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है कोडिंग पे, क्योंकि मतलब मेरा स्टार्टिंग से यही था कि अच्छी कंपनी में जाना है और अगर अच्छी कंपनी में जाना है तो अच्छा तो करना पड़ेगा। हाँ। तैयारी बहुत बढ़िया लेवल पे कर रखी थी और बस एक अपॉर्चुनिटी की वो तलाश थी कि जैसे ही मुझे एक इंटरव्यू मिले मैं क्रैक कर लूँगा। मुझे 2 इंटरव्यूज़ मिले, वॉलमार्ट का और अमेज़न का। मैंने दोनों क्रैक कर लिए क्योंकि हम्म। तैयारी पहले से बढ़िया से थी। हाँ। और मतलब अगर कुछ लोगों को जानना है कि कहाँ-कहाँ से कैसे-कैसे पढ़े तो आप यूट्यूब पे देखोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे रोड मैप्स पड़े हैं। बिल्कुल। बहुत ही डिटेल्ड उसमें बताया हुआ है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप अगर सेकंड ईयर में हो, आपको अब कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो हम्म। उसके लिए भी काफ़ी कंटेंट यूट्यूब पे है, वहीं से हम्म। फ़ॉलो क करिए।
हमारे टाइम पे तो उस टाइम पे 2018 में इतने ज़्यादा मतलब यूट्यूब चैनल्स नहीं थे। हम्म। हम लोग वो सौरभ शुक्ला सर करके एक वो यूट्यूब हाँ चैनल है बिल्कुल। सी माई प्रोग्रामिंग। सर जी। माई सर जी, हाँ, हाँ तो हाँ हाँ। मैंने भी उसी से किया था उस टाइम पे। मतलब माई सर जी करके वो एक ही चैनल था मतलब बढ़िया में। अभी तो बहुत सारे हैं, तो आप कहीं हम्म। से भी मतलब कर सकते हो। बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपको बढ़िया कंपनी चाहिए तो आपको CSIT वाले लोगों के साथ में compete करना पड़ेगा। हम्म। अग्री बिल्कुल। तो मतलब मुझे है ना अभी तक आपकी कन्वर्सेशन से एकदम 1% भी फील नहीं हुआ कि आप सिविल ब्रांच से हो। बस क्योंकि यही चीज आपको इंटरव्यूअर को फील करवानी है कि आप सिविल या मैकेनिकल ब्रांच से नहीं हो। इंटरव्यूअर को ऐसा हाँ फील नहीं होना चाहिए आपका इंटरव्यू लेते टाइम। बिल्कुल। क्योंकि आपने जैसे जिस तरीके की प्रिपरेशन बताई, ये एक आइडियल प्रिपरेशन है, आइडियल से भी अबव, जिसमें कहना चाहूंगा कि यार अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, नहीं आनी, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस वो सब नहीं सोचना, अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त रखनी है कि भाई जब चांस मिलेगा ना, जब जिस तरीके का चांस मिलेगा उससे फोड़ना है। आपको दो चांसेस मिले, दोनों इंटरव्यूज दोनों आपने निकाले, क्यों? क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ डीएसए, आपने दोनों चीजों को स्टार्टिंग से काफी बैलेंस करके चला। और ये चीज मैंने देखा है, जो लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर में, उनके पास काफी अच्छा चांस होता है दोनों साइड्स को अच्छे तरीके से बैलेंस करने का। नहीं तो जो थर्ड ईयर में आ रहे होते हैं, थर्ड ईयर में थोड़ा सा दिमाग खुलता है, या फोर्थ ईयर में दिमाग खुलता है कि यार हाँ कोडिंग करनी है, वो सिर्फ एक ही साइड पे फोकस कर सकते हैं, और उसकी वजह से काफी डाइसी सी प्रॉब्लम चल रही है ना। आपकी एक और चीज मुझे काफी पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो मुझे काफी अच्छी लगी, कि आपके प्रोजेक्ट्स होस्टेड हैं। मैं बहुत सारे लोग मुझे, मतलब दिन के 50 लोग मुझे रिज्यूमे भेजते हैं कि भैया रेफर कर दो इस जगह पर, एंड मुझे देख के बुरा लगता है कि यार मतलब तुम अप्रोच कर रहे हो, मैंने तुम्हारा मैसेज भी पढ़ लिया, बट ये रिज्यूमे इतना वैल्यूएबल नहीं है कि मैं इसे रेफर करूं, है ना। और मैंने आपके साथ डायरेक्टली काम भी नहीं किया हुआ, तो काफी मुझे इग्नोर करना पड़ता है उन मैसेजेस को। लेकिन जब एक ऐसा रिज्यूमे देखता हूँ कि यार जिस पर्सन ने ग्राइंड किया हुआ है जेन्युइनली, जिस पर्सन के प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव प्रोजेक्ट देख के तो मजा आ जाता है एकदम। तो वो देख हम्म। के लगता है कि यार हाँ, ये है जेन्युइन बंदा, ये है जो compete कर सकता है, ये है जो जेन्युइनली एक अच्छी बढ़िया A लेवल की बेस्ट जॉब डिजर्व करता है। एंड दिस इज व्हाट आई एम एबल टू सी इन यू, and I guess that's why you're working at Amazon, and that's why things are going great with you, right? So या अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि यार पे में क्या डिफरेंस रहते हैं, इंटरव्यू थोड़े से कैसे होते हैं, इसके बाद हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि प्रिपरेशन किस तरीके की करनी चाहिए और आपकी प्रिपरेशन कैसी थी, है ना। अब मैं थोड़े से दो क्वेश्चंस आपसे और लेना चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फर्स्ट इज लाइक, हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडीज? कि एनआईटी में, डीटीयू में, आईआईटीज में, इनमें काफी कंपटीशन देखने को मिलता है कि यार बच्चे अपनी कोडिंग वगैरह तो कर ही रही हैं, लेकिन अपने कोर सब्जेक्ट्स में जो कुछ भी उनकी ब्रांच है वहां भी काफी कंपटीशन चल रहा है। तो आपने उस साइड की चीजें किस तरीके से मैनेज की? जब आप कॉलेज जाया करते थे तब आपने कितना टाइम किस चीज को दिया, कितना टाइम किस चीज को दिया, और एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ते थे, या फिर पूरे टाइम थ्रू आउट थोड़े थोड़ा आराम आराम से किया, और किस तरीके से आपने बेसिकली अपने कोर सब्जेक्ट्स को मैनेज किए कोडिंग के साथ में? कोर सब्जेक्ट को भी बेसिकली पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कंपनी CGPA क्राइटेरिया भी लगाती है। तो आप अगर हम्म। कोडिंग कर रहे हो, आपका सिविल बैकग्राउंड है, तो CGPA तो आपका सिविल का ही होगा। कोडिंग में तो आपका CGPA होगा नहीं। तो हम्म। आपको सिविल भी उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा कि एटलीस्ट आप 7-8 पॉइंटर बना सको। मेरा अभी हम्म। फाइनल जो पॉइंटर है वो 8.1 है। 8.1 काफी डिसेंट है, काफी बढ़िया है। मतलब इससे अबाउ कोई कट ऑफ नहीं रखता है कंपनीज। तो वो काफी बढ़िया है आपको। मतलब मैंने जो मोस्टली जो कोडिंग के लिए जो टाइम निकाला था, वो ऐसा ही होता था कि क्लास में जितना भी पढ़ा है सिविल के अंदर, वो क्लास में हम्म। ही पढ़ लिया। क्योंकि अगर आप क्लास में ध्यान नहीं देते हो, मोबाइल चला लेते हो, तो वो वहां भी टाइम वेस्ट हो रहा है। प्लस आपको जब भी एग्जाम्स आएगा तो रूम पे भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो हाँ। मैंने मोस्टली यही किया था कि क्लास में जितना वो पढ़ सको उतना पढ़ लो। और उतना सफिशियंट होता है अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करते हो उसका बढ़िया से, और फिर एग्जाम देने जाते हो, तो उतना सफिशियंट होता है कि आप 7-8 पॉइंटर बना सकते हो। और बिल्कुल। बाकी बाकी जो टाइम रहता है आपके पास वो कोडिंग के लिए। सैटरडे हम्म। संडे आपको मिलता है कॉलेज में, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। हम्म। सैटरडे संडे का जो पूरा टाइम था वो हम लोग मोस्टली कोडिंग में ही करते थे। मेरे जो हम्म। दोस्त वगैरह थे वो CSIT वाले थे। और हम्म। हमारे जो मतलब सीनियर्स थे, जो मतलब बढ़िया कम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स थे, हम लोग उनकी गाइडेंस में मतलब
रहते थे तो वो लोग हमें बताते रहते थे कि ये कॉन्टेस्ट तुम दो, ये सही है, इस हम्म। कॉन्टेस्ट में तुम्हारे इतने सवाल तो सोल्व होने ही चाहिए। तो हम्म। उनकी गाइडेंस में हम सभी मतलब ग्रुप सा रहता था, तो हम सभी लोग मिलके कॉन्टेस्ट देते थे। किसी की मतलब कभी बढ़िया रैंक नहीं आती थी, कोई सवाल सोल्व नहीं कर पाता, तो कॉन्टेस्ट के बाद में हम सब लोग एक साथ बैठ के उसको बढ़िया से डिस्कस करते थे। और मतलब वही है, अब जैसे ग्रुप में आप बैठोगे वैसा ही काम आप करोगे। तो अगर बिल्कुल। आपको कोडिंग करनी है तो आप CSIT वाले जो लोग हैं उनके साथ में ग्रुप बनाइए, और जैसा वो करते हैं वैसा ही आप करो, ताकि आपको भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। हम्म। नाइस नाइस। कूल। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की कि जो ग्रुप्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा मैटर करते हैं। आप कितना भी पढ़ लो, आप कितने भी लोन वुल्फ बन लो, कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली एक ग्रुप ही है जो आपको मोटिवेट कर सकता है, स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं, जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉन्टेस्ट के अंदर। वहां पर एक सिनर्जी जो होती है वो बहुत जरूरी होती है। मैंने ये चीज बहुत देखी है। मेरे फ्रेंड्स जो थे, एक आईटी से था, एक सॉफ्टवेयर से था, एंड वी यूज टू कोड कि यार साथ में कोडिंग करेंगे और साथ में देखेंगे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं कॉन्टेस्ट के अंदर। और नहीं होते थे तो आप सॉल्व तो बाद में किया ही करते थे। एक चीज मैं ये भी देखता था अपने दोस्तों के साथ में कि यार अगर मेरे फ्रेंड ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं ना कॉन्टेस्ट के बीच में, और मैं कॉन्टेस्ट के अंदर हूँ, तो मेरा मेन एम था कि यार वो वाला क्वेश्चन तो मुझे करना ही है। वो कर सकते हैं तो मैं भी कर ही सकता हूँ, हम थोड़े आसपास के लेवल पे हैं। तो हाँ, कॉन्टेस्ट वगैरह में काफी हेल्प मिलती है, और अल्टीमेटली एक जो ग्रुप की सिनर्जी होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और वाली चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि आपने बोला कि यार क्लास वाली चीजें क्लास में निपटा लो, ताकि बाकी अच्छा खासा टाइम मिल जाए, है ना। वहां पर फोन वोन चलाने से अल्टीमेटली टाइम वेस्ट ही हुआ। थोड़ा सा सीख लो, जितना आप सीजी पे मेंटेन कर सको उस चीज से स्मूथली चलती रहेंगी। तो भरत, जी एक बिल्कुल। लास्ट लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, इट इज रिलेटेड टू लाइक अपकमिंग इंजीनियर जो आपके जूनियर्स हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, है ना। और जो ऑडियंस है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए, आपकी तरफ से उनके लिए क्या सजेशंस होंगे कि यार आप कब कोडिंग शुरू करनी चाहिए, ब्रांच कितनी मैटर करती है, डिमोटिवेशन को कैसे कम किया जाए, जो भी आपने स्ट्रगल्स फेस किए हैं, ऐसी कोई चीजें जो आप चाहते हैं मेरे जूनियर्स ना फेस करें यार, उसके बारे में आप जो कुछ शेयर कर सकें। जी बिल्कुल। तो जो भी मतलब फर्स्ट ईयर वगैरह में है, उनके पास तो अभी बहुत टाइम है, एकदम करेक्ट टाइम है कोडिंग स्टार्ट करने के लिए। जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो। हम्म। और उसमें ये चीज़ नहीं है कि अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोडिंग की जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप बढ़िया हम्म। कोडिंग कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी। हम्म। आप कोर ब्रांच में हो तो कोर से तो बेटर ही मिलेगी फॉर श्योर। हाँ। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले हैं, उनके पास भी काफ़ी टाइम रहता है। उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उस चीज़ का मतलब यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएगा, उन्हें क्या क्या कैसे पढ़ना चाहिए वो चीज़ पूरी मिल जाएगी। और कोर ब्रांचेज वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगी, आप उसमें अप्लाई भी करोगे लेकिन आपका उसमें होगा नहीं, क्योंकि आपकी कोर ब्रांच है। मैंने भी मतलब वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डिमोटिवेट करती है कि मेरा हो नहीं रहा, मेरे ब्रांच है, ब्रांच सिविल है, मेरा होगा कि नहीं होगा। वो चीज़ बहुत रहती है, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो बस आप वही हम्म। करो, अप्लाई करते जाओ करते जाओ। एक एक ना एक अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली हिट हो जाएगी। वो हम्म। डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही बनी है, वो आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगी। बढ़िया से प्रिपरेशन करो। प्रिपरेशन अगर बढ़िया है तो डेफिनेटली इंटरव्यूज क्रैक हो जाएंगे। इंटरव्यूज सबको मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जो सिविल में है उसको इंटरव्यूज मिलेंगे नहीं। उसको हम्म। भी इंटरव्यू मिल जाएंगे लेकिन कम मिलेंगे कंपेयर टू द CSIT पीपल। थोड़ा अपॉर्चुनिटीज कम रहेगा। बट अगर आपको इंटरव्यू मिलता है, आप क्रैक नहीं कर पाते हो, तो आपने प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी है। प्रिपरेशन या। इतनी रखो कि बस एक इंटरव्यू आ गया तो बस वो सफिशियंट हो गया बस। इतनी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस भी अपने अंदर होना चाहिए। हम्म। तो बस वही है, डिमोटिवेट कभी भी नहीं होना है। जो भी जैसा चल रहा है बस चलने दो। आप ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हो। कंपनी रिजेक्ट कर रही है तो कर रही है, वो उसकी मर्जी है। आपको अपनी अपने लिए बस राइट अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है और बस हम्म। आगे बढ़ते जाना है। या, नाइस नाइस नाइस। एडिंग अप टू दैट, आप, हम YouTube से सीख सकते हैं, बहुत सारे ग्रेट, बहुत बढ़िया चैनल्स अवेलेबल हैं। राज विक्रमादित्य, स्ट्राइवर, गौरव सेन, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग ग्रेट स्टफ ऑन YouTube, बट देयर इज अ स्टिल डाउन साइड ऑफ दैट कि यार हमने एक वीडियो वाली देखी, दो वीडियोस अनबॉक्सिंग वाली देखी और कुछ और देखी। सो इफ यू वांट टू बी लाइक स्टे फोकस्ड
गॉट लाइक गाइडेड पाथ कि यार आपको इस एक डायरेक्शन में जाना है, एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है, एक बड़ी सी जॉब लेनी है. So Newton School is here for that. If you want to land a job, if you want to get into big tech companies, you can enroll now in Newton School. They have great mentors. The mentors are from big tech companies. The mentees, the students are getting into big tech companies. I have seen people getting into Google, Facebook, Amazon, and I guess Zomato and other great Indian heavily funded startups as well. So if you haven't checked out Newton School, go check them out right now. Also, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भरत, आपके टाइम के लिए. यहाँ पर आज हम एक अलग अलग टाइम जोन में बैठे हैं, अब काफी मुश्किल से टाइम निकला है हम दोनों के लिए. थैंक यू सो मच भरत. काफी अच्छा लगता है यार जब लोग अपने एफर्ट्स डालते हैं और जब वो स्टोरी सामने आती है कि यार हमें पता है कि यार हमारे सीनियर्स ने कहीं ना कहीं जॉब ले रखी है, लेकिन हमें पता नहीं लगता ना कि कैसे किया उन्होंने. एक बार थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा सा पाथ मिल जाए, तो हमें पता रहता है कि यार हाँ, हमें फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग स्टार्ट करनी है, हाँ हमें डीए से भी करनी है, हाँ कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी करनी है, हाँ प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं. तो वो जो चीजें आपने शेयर की हैं, आई एम डैम श्योर आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को तो हेल्प मिलने ही वाली है, साथ में बाहर भी बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है. सो अगेन अगेन थैंक यू सो मच भरत फॉर वैल्यूएबल एंड प्रीशियस टाइम. थैंक यू सो मच.